हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नेट के एग्ज़ाम्स के लिए। इस तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करा करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, जो वीडियोज़ हैं इन वीडियोज़ में जो क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं वो अधिकतर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं और उस क्वेश्चन से कितने टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं वो सभी हम जो है हर एक क्वेश्चंस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और पहले कि अगर आप हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, और ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके भी आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो सवाल है वो ये है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है? प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक विधि भी इसमें सही होगा। सह संबंध पर आधारित होती है ये। ठीक है, प्रयोग प्रदर्शन विधि ये भी सही होगा। और प्रयोगों के प्रदर्शन में उपयोगी होती है तो ये भी सही होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी जो है ये गुण हैं किसके? प्रयोग प्रदर्शन विधि के। अब प्रयोग प्रदर्शन जो विधि होती है इसी में जो है हम चित्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चार्ट का प्रयोग करते हैं, मॉडल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्लाइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्लाइड का जो प्रयोग है वो किस प्रकार की विधि में किया जाता है? तो प्रयोग प्रदर्शन विधि में किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ठीक है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अभी देखिए, अभी इस तरीके से लिखा जाएगा, अभिक्षमता, रुचि, मूल प्रवृत्ति, ये तीनों की तीनों जो हैं वो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। और भी कई प्रकार के कारक होते हैं जो कि शिक्षण को प्रभावित करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्यक्तिगत कारक, ठीक है, और एक होता है बौद्धिक कारक, बौद्धिक कारक, और एक होता है मनोवैज्ञानिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक। ठीक है, और ये जो है ये सारे के सारे अन्य कारकों की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, और व्यक्तिगत कारक, बौद्धिक कारक और मनोवैज्ञानिक कारक भी आपको याद रखने हैं। हालांकि मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का जब वीडियो बनाया था तो वहाँ पर ये सारे के सारे एक्सप्लेन भी कर रखे हैं कि इसके अंदर कितने प्रकार के और कारक जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्तिगत कारक में दो वर्गों में से विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन ने अनुसंधान का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया है? तो याद रखें ये किया है 3 वर्गों में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन जो है तो कौन से 3 प्रकार हैं जिसका वर्गीकरण किया गया है नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा? तो तीनों के नाम आपको जो है याद रखने हैं। पहला है मूलभूत अनुसंधान, दूसरा जो है वो है व्यवहारिक अनुसंधान, और तीसरा जो है वो है प्रयोगात्मक अनुसंधान। ठीक है, प्रयोगात्मक अनुसंधान। तो ये तीनों जो हैं आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के द्वारा इन्हीं 3 अनुसंधानों का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना की विशेषता नहीं है? ठीक है, हाइपोथेसिस की आप बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना की विशेषता नहीं है? तो उसका सही जो आंसर होगा, देखें, शाब्दिक स्पष्टता जो है ये होती है इसमें। ठीक है, और उसके बाद प्राकृतिक नियमों के अनुरूप भी होती है ये, और निगमनात्मक चिंतन पर भी आधारित होती है। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट, इसमें क्या पूछ रहे? विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है। एक मिनट, नहीं शब्द यहाँ से काट दें आप। ठीक है, नहीं शब्द यहाँ से काट दें, विशेषता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? तो ये है 7। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 7 हैं। और सातों के नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऑप्शन में एक बार पूछा गया था सवाल और आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से एक जो होता है उसका क्षेत्रीय कार्यालय नहीं होता है। ठीक है, तो आपको सारे याद होंगे तो आप इजी से एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा कार्यालय जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है। तो 7 कार्यालय हैं और सातों के नाम आपको याद रहेंगे। पहला है बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर। और दूसरा जो है वो है भोपाल, तीसरा गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी। और चौथा है हैदराबाद, पांचवा है कोलकाता, छठा है पुणे और सातवां है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। तो याद रखें बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और नई दिल्ली। ठीक है, ये टोटल 7 हैं जो कि क्षेत्रीय कार्यालय हैं किसके? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के। और मैं बता दूं इस आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखना है आपको, एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, यूजीसी का एक अध्यक्ष होता है, एक होता है उपाध्यक्ष, और जो 10 होते हैं वो अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, 10 अन्य सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं आयोग में। तो आयोग में कुल कितने सदस्य हो गए? 12 हो गए। अध्यक्ष एक होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 10 अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 12 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पाठशाला निम्नलिखित में से किस संस्था की पहल है? तो ई पाठशाला शुरू की गई थी एनसीईआरटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। एनसीईआरटी का गठन जो है 1961 में किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, सीबीएसई जो है, सीबीएसई का गठन सन 1962 में किया गया था। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि यहाँ पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई थी सन 2005 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पूरी डेट अगर आपसे पूछे तो पूरी डेट होगी 13 जून 2005। ठीक है, 13 जून 2005। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, पहले जो चेयरमैन थे इसके, सबसे पहले उनका नाम था सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है हर साल 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछ रहा था, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। ठीक है, और भारतीय शिक्षा दिवस तो 5 सितंबर, और विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो 5 सितंबर, और अगर विश्व शिक्षक दिवस पूछता तो 5 अक्टूबर। ठीक है, जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? देखिए, पोलियो होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है, एड्स नहीं होता है। तो जल से होने वाली बीमारियों में पोलियो, हैजा, टाइफाइड शामिल है। अतिसार भी एक रोग होता है जो जल प्रदूषण से होता है। ठीक है, जल प्रदूषण से होता है। और हेपेटाइटिस और किडनी खराब होना, तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ये सारे के सारे जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।